गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 18 पर आ जाइए। यूपी पीसीएस के लिए प्रैक्टिस करेंगे। इसमें हम करंट से रिलेटेड प्रश्नों पर टेस्ट सीरीज बना रखी है, प्लेलिस्ट बना रखी है इस टेस्ट सीरीज की। वहां पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 18 तक पहुंच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, सब्सक्राइब कर सकते हैं आप सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। जितनी भी टेस्ट सीरीज चैनल पर चली हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। और जितने भी स्टूडेंट यूके पीएससी अपर सबऑर्डिनेट वाले हैं वो इसके जीएस के प्रश्नों से प्रैक्टिस कर सकते हैं। यूपी के प्रश्नों को छोड़ दीजिएगा। तो पहला प्रश्न है, बथुकम्मा फेस्टिवल का संबंध किस राज्य से है? बथुकम्मा त्योहार किस राज्य से संबंध रखता है? तेलंगाना से। तो देखिए, बथुकम्मा तेलंगाना राज्य का त्यौहार है। यह त्यौहार तेलंगाना की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है और इस त्यौहार को फूलों का त्यौहार यानी फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स कहा जाता है, जिसे पारंपरिक रूप से राज्य की महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। और तेलुगु में बथुकम्मा का अर्थ क्या है? साक्षात मातृ देवी को बुलाना। तो ए सही है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश के किस जिले में बटेश्वर पशु मेले का आयोजन किया जाता है? टेस्ट सीरीज में पहले भी कई बार कराया है यह प्रश्न, आपको याद हो तो आगरा इसका उत्तर है। तो 2 नवंबर 2021 से आगरा जिले में यमुना नदी के तट पर स्थित भारत के धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल बटेश्वर में पशु मेले का शुभारंभ हुआ। यहाँ हर साल कार्तिक मास में एक बड़ा पशु मेला आयोजित किया जाता है, अगर आपने देखा हो तो। क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्व रेबीज दिवस 2021 की थीम या विषय क्या है? क्या है? वैक्सीनेटेड टू एलिमिनेट फैक्ट नॉट फियर, कोलैबोरेशन एंड वैक्सीनेशन, या डिजीज टू इरेडिकेट। क्या है? विश्व रेबीज दिवस जो होता है कुत्ता, बिल्ली और बंदर के काटने से, रेबीज फैक्ट फॉर नॉट, ठीक है, रेबीज फैक्ट नॉट फियर है, ठीक है, रेबीज फैक्ट नॉट फियर, ऑप्शन नंबर सी। तो रेबीज और इसकी रोकथाम के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। यह दिवस फ्रांस के प्रसिद्ध जीव विज्ञानी लुई पास्चर की पुण्यतिथि के अवसर पर 28 सितंबर को मनाया जाता है, जिन्होंने पहली बार रेबीज टीका विकसित किया था और रेबीज के रोकथाम की नींव रखी थी। वर्ष 2021 के लिए रेबीज दिवस की थीम क्या है? फैक्ट नॉट फियर। रेबीज फैक्ट नॉट फियर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कपास क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व कपास दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कपास क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विश्व कपास दिवस हर साल मनाया जाता है 7 अक्टूबर को। और इम्पोर्टेंट है, विश्व कपास दिवस 2021 की थीम कॉटन फॉर गुड। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। अक्टूबर 2021 में किसने भारत सरकार के नए मुख्य हाइड्रोग्राफर के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है? किसने किया है भारत सरकार के नए मुख्य हाइड्रोग्राफर के रूप में कार्यभार ग्रहण? वाइस एडमिरल अधीर अरोरा ने। तो 1 अक्टूबर 2021 को 22 एडमिरल अधीर अरोरा ने भारत सरकार के नए मुख्य हाइड्रोग्राफर के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। इससे पहले 22 एडमिरल विनय बधवार मुख्य हाइड्रोग्राफर थे। नंबर 6 पर आ जाइए। किसे अक्टूबर 2021 में बारबाडोस का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया है? हर वो चीज़ पहली इंपॉर्टेंट है, चाहे भारत में हुई हो या विश्व में। किसको? सेंड्रा मैसन को, ऑप्शन नंबर ए, पहला राष्ट्रपति। तो 20 अक्टूबर 2021 को बारबाडोस के औपनिवेशिक अतीत को समाप्त करते हुए पहली बार राष्ट्रपति का चुनाव किया गया और सेंड्रा मैसन को प्रथम नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। नंबर 7 पर आ जाइए। अक्टूबर 2021 में प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने भारत की 3 दिवसीय यात्रा की और भ्रमण किया ताजमहल का। किस देश से संबंध रखती हैं ये मेटे फ्रेडरिक्सन? ग्रीनलैंड की हैं, डेनमार्क की हैं, मोंटेनेग्रो या कनाडा? ये हैं डेनमार्क की प्रधानमंत्री। तो 10 अक्टूबर 2021 को डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने अपनी 3 दिवसीय भारत यात्रा के दौरान ताजमहल और आगरा के किले का भ्रमण किया। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। समाचार की सुर्खियों में रही है सेला सुरंग, इंपॉर्टेंट है। इसका विस्तार किन 2 राज्यों के मध्य है? सेला सुरंग का विस्तार किन 2 राज्यों के मध्य है? असम और अरुणाचल प्रदेश के मध्य।
तो सेला सुरंग यानी सेला टनल एक निर्माणाधीन सड़क सुरंग है। इसे असम में गुवाहाटी और अरुणाचल प्रदेश में तवांग के बीच 12 मासी संपर्क प्रदान करने के लिए बनाया जा रहा है। इंपॉर्टेंट है सेला सुरंग, असम और अरुणाचल। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। 21 अक्टूबर 2021 को आज़ाद हिंद सरकार के गठन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? अब आपको ये हिस्ट्री पढ़ी होगी तो पता होना चाहिए कि आज़ाद हिंद सरकार का गठन हुआ कब था। अगर 1940 में हुआ होगा तो 40 और 60, 70, 80, 81 यानी ये सही है। अगर 1939 में हुआ होगा तो 82 सही है। अगर 1945 में हुआ होगा तो 76 भी सही है। अगर 1943 में हुआ होगा तो 78 भी सही है। तो आज़ाद हिंद सरकार का गठन हुआ था 1943 में। तो 7 ये हो गए, 50 वो हो गए, 57, 10 67, 10 77 और 2021 में 78वीं। तो देखिए प्रत्येक वर्ष 21 अक्टूबर को आज़ाद हिंद सरकार के गठन की वर्षगांठ मनाई जाती है। यह दिन आज़ाद हिंद सरकार नामक भारत की पहली स्वतंत्र अंतरिम सरकार की घोषणा का प्रतीक है। और 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद यानी जिसे अर्जी हुकूमत ए आज़ाद हिंद के रूप में भी जाना जाता है कि अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा की, जिसमें वह स्वयं राज्य के प्रमुख प्रधानमंत्री और युद्ध मंत्री थे। और 21 अक्टूबर 2021 को यानी हाल ही में आज़ाद हिंद सरकार के गठन की 78वीं वर्षगांठ मनाई गई। 10वां प्रश्न क्या कहता है? हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के पनियाला गांव के एक किसान, उनका नाम है हरिमन शर्मा, ने एक नई किस्म विकसित की है। उस किस्म का नाम है HRMN19। आपको बताना है कि किसकी किस्म है ये। HRMN19 किसकी किस्म है? देखिए हिमाचल प्रदेश है। अब क्या हो सकता है इनमें हिमाचल प्रदेश में? सेब, आम, प्याज, किसकी संभावना ज़्यादा है? सेब की किस्म है ये। तो हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के पनियाला गांव के एक किसान, उनका नाम है हरिमन शर्मा, ने सेब की एक नई किस्म HRMN19 विकसित की है। 11वां प्रश्न है, हर साल विश्व संस्कृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? हर साल विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को। तो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए लोगों में जागरूकता पैदा करने हेतु प्रतिवर्ष 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस का आयोजन किया जाता है। कब? 28 जुलाई को। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी तीस्ता की सहायक नदी नहीं है? ये ट्रिब्यूटरियाँ इंपॉर्टेंट है, नदियों की पूछ ली जाती है। और थोड़ा और टिपिकल करता है तो दाएं हाथ से मिलने वाली पूछेगा और बाएं हाथ से मिलने वाली पूछेगा। ठीक है, पीसीएस में तो चलो सीधे सीधे पूछ ही लेता है, बाकी यूपीएससी में थोड़ा क्लिष्ट करके दाएं हाथ से मिलने वाली बाएं ओर से मिलने वाली पूछ लेता है। तो ना मेकांग, ना कामेंग, ना सुबनश्री, इसका उत्तर है रंगीत। तो तीस्ता नदी का उद्गम होता है भारत के सिक्किम राज्य से। सिक्किम राज्य के कांगशे ग्लेशियर के निकट चारामू झील से, चारामू लेक से होता है। और यह भारत से निकलने के बाद बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है और संयुक्त होकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसके बाएं तट से मिलने वाली अगर सहायक नदियों की बात करें तो दिगचू है, रांगपो है, लाचुंग है, रानी खोला है। और दाईं ओर से मिलने वाली नदियों की बात करें तो रंगापछू है, रंगीत है। रंगीत को, ठीक है, बैकग्राउंड येलो किया ताकि दिखाई दे कि यही इसका उत्तर है। और रिंगियोंगछू है, याद रखिएगा। 13वां प्रश्न, इस प्रश्न पर पहले भी चर्चा कर चुके हैं हम, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। किस संस्था द्वारा भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हीलचेयर वाहन विकसित किया गया, जिसका नाम है नियोबोल्ट? नियोबोल्ट भी याद रखिएगा, नियोबोल्ट से ही पूछा जाता है। तो नियोबोल्ट किसने बनाया है, जो एक भारत का पहला है, इंपॉर्टेंट है, स्वदेशी मोटर चलित व्हीलचेयर वाहन? IIT मद्रास ने, ऑप्शन नंबर ए। तो अगस्त 2021 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT मद्रास ने नियोबोल्ट नाम से भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हीलचेयर वाहन विकसित किया है। नियोबोल्ट इसका नाम है और ये लिथियम आयन बैटरी द्वारा जो है संचालित होता है, लिथियम आयन बैटरी से चलता है। नंबर 14 पर आ जाइए। हाल ही में समाचारों में रही वेलेंस झील किस देश में स्थित है? वेलेंस लेक कहाँ पर है? मिस्र में नहीं है, कनाडा में नहीं है, हंगरी में है। ऑप्शन बड़ी।
तो वैलेंस लेक हंगरी की एक प्राकृतिक झील है और हाल ही में अत्यधिक गर्मी के कारण वैलेंस झील का पानी खतरनाक रूप से निम्न स्तर पर पहुंच गया और समाचारों की सुर्खियों में रही है, पूछी जा सकती है। 15वां प्रश्न है, बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, किसकी आत्मकथा है ये किसकी आत्मकथा है? बीबीएस लक्ष्मण की नहीं है, सौरभ गांगुली की नहीं है, वीरेंद्र सहवाग, इसका उत्तर नहीं है, सुरेश रैना, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए, बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी नामक पुस्तक सुरेश रैना की बहुप्रशिक्षित आत्मकथा है। नंबर 16 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देसिकन भवन का उद्घाटन किया गया? उत्तर प्रदेश के किस जिले में देसिकन भवन का उद्घाटन किया गया? आगरे में। तो देखिए, मार्च 2021 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने उत्तर प्रदेश के आगरा में जालमा संस्थान के देशिकन भवन और कोविड डायग्नोसिस फैसिलिटी लैब का उद्घाटन किया। नंबर 17 पर आ जाइए। स्पिन जिसका पूर्ण रूप है स्ट्रेंथनिंग द पोटेंशियल ऑफ इंडिया नामक एक विशिष्ट योजना किससे संबंधित है? दिव्यांग, कुम्हार, क्रिकेट या किसान? किससे संबंधित है? क्या लग रहा है? कुम्हार से संबंधित है, अगर आपको दिव्यांग लग रहा हो तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस यानी सेवा दिवस के मौके पर 17 सितंबर 2021 को स्पिन यानी स्ट्रेंथनिंग द पोटेंशियल ऑफ इंडिया नामक एक विशिष्ट योजना शुरू की है और हाशिए पर रहने वाले कुम्हार समुदाय के 1100 से अधिक लोगों को सशक्त बनाने के लिए वाराणसी में स्फूर्त योजना के तहत एक पॉटरी क्लस्टर स्थापित किया। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुम्हार से संबंधित है, कुम्हार समुदाय और वाराणसी में, ये भी याद रखिएगा, वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। पूर्व मंत्री डॉक्टर आत्माराम तोमर किस विधानसभा क्षेत्र से संबंधित थे? हाल ही में इनका निधन हो गया, छपरौली से। तो उत्तर प्रदेश का प्रश्न हो गया एक तरह से, यूपी की करंट अफेयर्स। तो उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में छपरौली विधानसभा से चुनाव लड़ चुके पूर्व मंत्री डॉक्टर आत्माराम तोमर का सितंबर 2021 में निधन हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश का पहला हस्तशिल्प पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? उत्तर प्रदेश का पहला हस्तशिल्प पार्क स्थापित किया जाएगा यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ऑप्शन नंबर ए। तो उत्तर प्रदेश सरकार यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सेक्टर 29 में पहला हस्तशिल्प पार्क स्थापित किया जाएगा। बीसवां प्रश्न, अंतिम प्रश्न है ये। देखिए, उर्दू को उत्तर प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा के रूप में कब शामिल किया गया? पहली हिंदी है, दूसरी है उर्दू। हिंदी है, संस्कृत है? देखिए, दूसरी है 1989 में, ऑप्शन नंबर बी। तो उत्तर प्रदेश की प्रथम राजकीय भाषा है हिंदी, वर्ष 1947 से है। और दूसरी राजकीय भाषा कौन सी है? वो है उर्दू, कब से? 1989 से। उत्तराखंड की दूसरी कौन सी है? वो है संस्कृत, पहली है हिंदी, इसकी उर्दू। पड़ोसी देश है, वो भी याद रखिएगा। तो इन प्रश्नों की प्रैक्टिस जो है एक बार तो कर ही लीजिएगा। धन्यवाद।